मैं किसी भी हिंसा का, किसी भी अपभ्रंश भाषा का, मैं प्रधानमंत्री जी ने भी जो शुरुआत करी है, देखो जब बबूल रोपोगे तो बबूल का कांटा ही चुभेगा, उसमें आम कटहल नहीं फलेगा, लीची नहीं फलेगा। प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से टपोरी की भाषा बोली, प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से सड़क छाप लुच्चे लफंगों की भाषा बोली, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, ओडीडी, तो हर एक्शन का रिएक्शन होता है। मैं किसी भी रिएक्शन का समर्थक नहीं हूँ। तो पड़ता है वो थाना प्रभारी की गलती है, वहाँ के एसीपी की गलती है, वहाँ के डीएम की गलती है। कल कोई हादसा हो जाता, प्रशासन ने क्यों नकारा है, प्रशासन को जवाब देना चाहिए। दूसरी बात आपने तो कह दी, जदयू के लोग, एनडीए के लोग अभी सीतामढ़ी में हथियार राइफल लेके लहरा रहे थे, उस पर नहीं बोलोगे? अरे उस बेशर्मो, उस पर नहीं बोलोगे? पप्पती पोल सुलझाएगी। जिस तरीके से लोकतांत्रिक देश में एक आज़ादी के दिलाने वाली पार्टी के ऑफिस में घुसकर जिस तरीके से कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई, हरदोई में की गई, लखीमपुर में की गई, दिल्ली में की गई, उस पर नहीं बोलोगे? हमारे बिहार में कहावत है, उच्च बुड्ढे हो गए मुतने का ढंग नहीं, बोलने की ढंग ही नहीं है। ओडीडी, ये क्या भाषा है भाई? आप पढ़े लिखे होते, आपको ज्ञान होता। आपको गाली देना, आपको तो अपोज करना है यार। सुनने रहे, मैं कहता हूं उस आदमी का पॉलीग्राफ टेस्ट करो ना। जब राहुल जी, तेजस्वी जी इंडिया गठबंधन के नेता चले गए, तभी वो व्यक्ति मंच पर कैसे चढ़ा? वहां थे राहुल जी ने गाली दी। आप मीडिया के लोग वहां कैसे पहुंच गए जब नेता चले गए? तो भैया ये एक बहुत बड़ा साजिश षड्यंत्र प्रयोग है। जिस तरीके से आपने उत्तर प्रदेश में देखा होगा, जिस तरीके से न्यूज़ 18 में देखा होगा, बुर्का पहन लिया हिंदू औरतें, ट्रिपल तलाक का समर्थन करवा रही है, पाकिस्तान के नारे लगवा रहे। कौन लोग है भाई? कौन लोग है? पूरन जोशी जैसे लोग शेल्टर बना के रखा हुआ बीफ पूरा गोडाउन में, कौन लोग है? ये साजिश षड्यंत्र प्रयोग देश समझ चुका है। और ये रोने धोने से काम नहीं चलेगा। जब देखो तब रोने लगते हैं। आप दूसरे की माँ को कुछ भी कह दो, अगर आपकी माँ को कह दिया, गलत है ये। तो भारतीय प्रधानमंत्री आज भावुक हुए हैं इन पे। प्रधानमंत्री कब भावुक नहीं होते? प्रधानमंत्री थोड़ा जसोदाबेन के लिए भी भावुक हो लेते। वो भी तो महिला हैं, वो भी तो किसी की माँ बन सकती थी। भावुक हो लेते, मणिपुर के लिए भावुक हो लेते, भावुक हो लेते बनारस वालों के लिए, भावुक हो लेते पहलगाम वालों के लिए। क्यों गए चाइना? क्यों गए? आंखें लाल करके दिखाने वाले थे, चाइना ऐसा है, चाइना वैसा है, चाइना ऐसा है, चाइना का चौ नहीं बोल पाते हैं, झूला झूल रहे हैं। उसी आपने क्यों ट्रंप के लिए थोड़ा सा आंसू उसके लिए भावुक हो जाते हैं? जिस ट्रंप के लिए आपने देश के लोगों की जान जोखिम में डाल दिया। आपको देश के 140 करोड़ आवाम की कोई चिंता नहीं थी। आपका एक ही विजन था, टेलीविजन, सिर्फ और सिर्फ मीडिया पर फोकस कर रहे थे। जहां WHO ने चेताया था, प्रधानमंत्री को संज्ञान लेना था, प्रधानमंत्री को राहुल गांधी जी बोल रहे थे, ब्रायन जी बोल रहे थे, तमाम विपक्ष के सांसद बोल रहे थे, फिर भी प्रधानमंत्री ट्रंप की गुलामी कर रहे थे। 22 विधायकों की नीलामी, देश का बैठा दिया। सनातन की जीत बता रहे थे ऋषि सुनक को। देख लीजिए कल से वाजपेयी कह रहे हैं कि वोटों की जो चोरी का आरोप राहुल गांधी ने बीजेपी पे लगाया है वो गलत है, वो लोगों को उकसा रहे हैं। गुमराह। इसमें उकसाना क्या है भाई? एक बात बताओ, बिहार में कटिहार में 20 साल से मकान बंद है, वहाँ कितने वोटर हैं? महादेवपुरा में वो रेस्टोरेंट है जहाँ एक कमरे का वो 1 BHK में 80 वोटर है, तो क्या उस सारे के सारे रनवे हैं? उसके बाल बच्चे कोई नहीं है। एक कमरा में कितना आदमी रहेगा? 80 आदमी वोटर है, उसमें से 40 भी अगर परिवार वाला आदमी होगा, आप समझो 20 भी होगा, 20 के भी 2-2 बच्चे होंगे तो 40, 80 या 40, 120, 150 आदमी एक कमरे में रहेगा। रे भैया, कुछ दिन के बाद मोदी जी कह देंगे हमारी बैल दूध देती थी, वो तो नेहरू जी के कारण बैल हम दूध ही देना बंद कर दिया। ये होता है क्या? हर सिद्धि में हुआ। बिहार के कई ऐसे जगहों में, वो छोड़ दो आप, बनारस प्रधानमंत्री का लोकसभा क्षेत्र है, बूथ संख्या 107, राजकमल दास प्रधानमंत्री जी की तरह तो नहीं है, लेकिन शादीशुदा नहीं है, मतलब समझ से हो, निसंतान है, शादीशुदा नहीं है, प्रधानमंत्री की तरह बीवी नहीं छोड़ा उसने शादी नहीं की, बात समझो स्पष्ट।
दोनों में अलग अलग बात है। प्रधानमंत्री ने शादी करके जसोदाबेन को छोड़ दिया, राजकमल जी शादी ही नहीं किया। उस आदमी के एक साथ 4-4 बच्चे हो गए बुलबुल पर। कितने वोटर हैं भाई? आप बनारस में बता दो ना, बनारस के लोग वोट दिया ही नहीं। प्रधानमंत्री जी चुनाव हार रहे थे, अंतिम राउंड में सारा चीज बंद कर दिया गया, साइड वाइड विजेता घोषित कर दिया गया। अरे भैया, जिन आपने पूरे पौराणिक काल के मंदिरों को तोड़ा, बनारस का हिंदू वोट दिया नहीं, बनारस का किसान वोट दिया नहीं, बनारस की आवाम ने वोट दिया नहीं, तो जिन कहाँ से निकल गया भाई? प्रधानमंत्री लगातार पीछे हो रहे थे, अचानक से 1.5 लाख से जीत गए। कमाल की बात करते हो। राज कमल दास का जब शादी नहीं हुआ तो बच्चा कैसे हुआ? रोबोट से बच्चा पैदा हो गया, और एक बार में 4-4 हो गया, 3-3 हो गया। तो मतलब प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हैं कि उनकी माँ को गाली दी, आप उनका समर्थन कर रहे हैं? यार फिर वही बात, मैं किसी भी हिंसा का, किसी भी अपभ्रंश भाषा का, मैं प्रधानमंत्री जी ने भी जो शुरुआत करी है, देखो जब बबूल रोपोगे तो बबूल का कांटा ही चुभेगा, उसमें आम कटहल नहीं फलेगा, लीची नहीं फलेगा। प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से टपोरी की भाषा बोली, प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से सड़क छाप लुच्चे लफंगों की भाषा बोली, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, ओडीडी, तो हर एक्शन का रिएक्शन होता है। मैं किसी भी रिएक्शन का समर्थक नहीं हूं, लेकिन जब देश का प्रधानमंत्री ही अपभ्रंश और गलत बातों का इस्तेमाल करेगा तो उसका असर देश की आवाम पर पड़ेगा। और नतीजा यही हुआ कि दरभंगा की घटना की जांच होनी चाहिए। इसमें कांग्रेस के या आरजेडी के, इंडिया गठबंधन के किसी नेताओं का हाथ नहीं है। क्या कर रही थी पुलिस प्रशासन? जब सभा स्थल से सभा खत्म हो गई, जब बड़े बड़े नेता चले गए, तो पुलिस प्रशासन चुप और मौन क्यों था? और मीडिया जब सभा खत्म हो गई तो मीडिया वहां कैसे पहुंचा? किसका रिकॉर्डिंग करने? जमीन क्या है, यही करवाने के लिए मीडिया पहुंची थी क्या? तो साफ और स्पष्ट देश की जनता जानती है। आप कहना क्या चाहते हैं कि बीजेपी माइंडेड लोग थे वो, यार बीजेपी के लोग थे वो? कोई भी घटना देख लो देश में, 1 से लेकर 100 तक ऐसी घटनाओं को बता दूंगा कि बीजेपी के लोग, बीजेपी के एजेंट, प्रधानमंत्री को जो गाली दी गई है, माँ की गाली, वो बीजेपी वालों ने दी। वो किसकी गर्लफ्रेंड के बारे में बोल रहे थे? अरे भाई 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कौन है? सुना, दरभंगा के हैं। अरे भाई तो आप दरभंगा के यार सुनने रहे, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं जो पूछ रहा हूँ पुलिस प्रशासन क्या कर रही थी? कुछ भी बोल रहे हैं यार, बहुत बदतमीज आदमी हो यार, तुम पत्रकार हो। पहले राजा माजा भांड रखता था, वैसे ही भांड रखा है क्या भाजपा वालों ने? सीधा बोल रहे हिरन जो, फिर वही बात, आप पत्रकार हो तो सवाल पूछो। नहीं, मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे? आपकी तरह मैं गोबर, सुनो आप, अरे मैं क्या कह रहा हूँ, आपकी तरह मैं गोबर को चवनप्राश समझ के नहीं खाता। जब सभा खत्म हो गई, प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि कोई भी आदमी मंच पर कैसे चढ़ा। जिस थाना के अंतर्गत वो पड़ता है वो थाना प्रभारी की गलती है, वहाँ के एसीपी की गलती है, वहाँ के डीएम की गलती है। कल कोई हादसा हो जाता, प्रशासन ने क्यों नकारा है? प्रशासन को जवाब देना चाहिए। दूसरी बात आपने तो कह दी, जदयू के लोग, एनडीए के लोग अभी सीतामढ़ी में हथियार राइफल लेके लहरा रहे थे, उस पर नहीं बोलोगे? अरे उस बेशर्मो, उस पर नहीं बोलोगे? पप्पा की पोल सुलझाएगी। जिस तरीके से लोकतांत्रिक देश में एक आज़ादी के दिलाने वाली पार्टी के ऑफिस में घुसकर जिस तरीके से कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई, हरदोई में की गई, लखीमपुर में की गई, दिल्ली में की गई, उस पर नहीं बोलोगे? सांप सूंघ गया, गूंगे बहरे हो गए। चलिए।